नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। बिहार में यास तूफान का जो असर है वो तो आपने देखा, उसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो कई नदियां उफान पर हैं। अब बिहार के सामने एक जो बड़ा संकट है कोरोना काल में वो ये है कि अब आने वाले कुछ दिनों में बिहार में बाढ़ जो है उसका असर दिख सकता है। कई नदियां पहले ही यास तूफान की वजह से उफान पर हैं, क्योंकि लगातार कई राज्यों में लगातार हुई बारिश की वजह से ये नदियां जो है उनका जलस्तर अचानक से बढ़ा है। और ये कोरोना काल में जब आप ये मान के चलते हैं कि बिहार में बाढ़ जो है मानसून के आने के कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद दिखता है, लेकिन इस बार ये चीज़ें थोड़ी पहले से नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं बागमती नदी की, जो कि लगातार उफान पर है। आपको बता दें कि शिवहर जिले में कोरोना से निपटने में जहां प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, वहीं चक्रवाती तूफान के कारण मई माह में बागमती नदी में अचानक आए उफान से जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण बागमती नदी में उफान आ गया है। नेपाल के तराई हिस्सों में बारिश के कारण बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। तटबंधों की सुरक्षा और संभावित बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी सज्जन राजशेखर ने पिपराही के बेलवा स्थित बागमती नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बागमती मंडल के अभियंताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में तटबंध की सुरक्षा जो है उसमें कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जहां जहां रंग जो तटबंध है वो कटे हुए हैं, साथ ही जहां कटाव की स्थिति है वहां पर पहले ही युद्ध स्तर पर तैयारियों को करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ डीएम की तरफ से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि नियमित तौर पर डैम समेत तमाम जो स्पर हैं उन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो लगातार की जाए। आपको बता दें कि वहीं अचानक से आई बागमती नदी में बाढ़ ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। खासकर सब्जी की खेती और तरबूज की खेती को भारी नुकसान हुआ है। किसी ने आशा नहीं की थी कि मई माह में इस तरह से बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होगी। चक्रवाती तूफान के बाद बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई थी। निरीक्षण के क्रम में डीडीसी विशाल राज, एडीएम शंभू शरण समेत तमाम वरीय अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो क्या कुछ कहना है आपको शिवहर के डीएम का, वो सुनवाते हैं। हाँ, नहीं, अभी वो ट्रेंड है जो कम हो रहा है, यहाँ का वृद्धि है नहीं हो रहा है। सुबह से थोड़ा सेटल हो गया। फिर भी वहाँ पे आगे जो बांध का जो मरम्मती का कार्य है और एंटी इरोशन का काम पर समीक्षा किए तो प्रॉपर चल रहा है। और इसके यहाँ के लोकल पदाधिकारी लोग भी वो अपना अपना जांच प्रतिवेदन दिया है। बांध का इसका कार्य का स्थिति वो भी उसके आधार पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बागमती डिवीजन का डायरेक्शन दिया गया है, उसके थोड़ा सा मरम्मती करें जहाँ जहाँ। और अभी तक कोई यहाँ परेशान होने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पानी भी जलस्तर कम हो रहा है और तूफान का ये जो समस्या है अभी आजकल तक ही हल्का सा बारिश के अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी आगे काम और मजबूत करेगा। तो बता दें कि बिहार में अमूमन जो बाढ़ है वो जून के आखिर, जुलाई, अगस्त और सितंबर जैसे महीनों में संभावित होता है। खास करके जो कोसी, बागमती, उसके साथ साथ गंडक या गंगा का जो निचला इलाका है उन इलाकों में बाढ़ का पानी फैलता है और हर साल बिहार को बाढ़ से एक तरीके से दो चार होना पड़ता है। इस बार यास तूफान की वजह से ये समस्या थोड़ी पहले आती नजर आ रही है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि आने वाले कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में जब जो बारिश जो है रुकेगी उसके बाद जलस्तर में गिरावट देखी जाएगी। लेकिन क्योंकि मानसून लगभग वक्त पर है और वो वक्त है 10 से 15 जून के आसपास का, जो कि बिहार के लिए है। और अगर इसी वक्त पर मानसून पहुंचता है और खास करके नेपाल के तराई इलाकों में लगातार अगर बारिश होती है तो बिहार में जून के मध्य या फिर आखिर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।